हकीम साहब, आपसे मेरा एक सवाल था। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी आपने आपके चैनल पे, तो वो थी सोदाबी नब्ज़ के ऊपर। आपने तकलीदियों का मजाक बनाया था कि तकलीदी मानते हैं कि सोदाबी नब्ज़ ऊपर होती है, लेकिन आपका मानना यह है कि सोदाबी नब्ज़ ऊपर नहीं होती। अगर ऊपर नहीं होती है तो फिर कहाँ होती है? इसकी पूरा लॉजिक समझाइए, इसकी पूरी मतलब साइंस बताइए, एक नब्ज़ होती कहाँ है अगर ऊपर नहीं होती है तो? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि पिछले हज़ार साल से तिब के जो बड़े बड़े आलिम हैं वो इस बात पे इत्तफ़ाक़ रखते हैं कि सोदाबी नब्ज़ नीचे होती, दक़ीक़ नब्ज़ होती। जी। अगर आप मिजाज के एतबार से भी देखेंगे तो सोदा का जो मिजाज है वो सर्द खुश्क बनता है जी। तो इस एतबार से भी आप देखेंगे तो वो नब्ज़ दक़ीक़ बनेगी। सर्द नब्ज़ जी, दक़ीक़ का क्या होगी? नीच। ठीक है। और खुश्क नब्ज़ वो क्या होगी? पतली होगी। पतली होगी। तो नब्ज़ जो है वो दक़ीक़ बनेगी। जी। और इस बात पे 100% जो आलिम हैं तिब के वो मुत्तफ़िक़ हैं। ऐसा नहीं है कि 99% हो, 100% मुत्तफ़िक़ हैं कि सोदाबी नब्ज़ जो है वो नब्ज़ दक़ीक़ कहलाती है। वो नीचे होती है। नीचे ही होगी। दक़ीक़ नब्ज़ पतली होगी। वो नब्ज़ होती है जो नीचे हो और पतली हो, उसको नब्ज़ दक़ीक़ बोलते हैं। अब रही बात ये कि जो ऊपर नब्ज़ है फिर वो क्या हुई? तो देखें, जिस तरीके से नब्ज़ दक़ीक़ को सोदाबी नब्ज़ मानना इस बात पर 100% आलिमों का इत्तफ़ाक़ है, और इसी तरीके से जो नब्ज़ ऊपर हो वो हरारत गरीज़ी को ज़ाहिर करती है कि जिस्म में हरारत गरीज़ी काफ़ी है, यानी वाइटल हीट काफ़ी है। और वाइटल हीट जो है वो जिस्म की क़ुव्वत का दारो मदार वाइटल हीट पर होता है। वाइटल हीट उसकी बुनियाद होती जी। और मेडिकली भी जब आप देखेंगे तो वो भी उसकी बुनियाद ही है। ऐसा नहीं है सिर्फ तिब्बे यूनानी का या तिब की ही हो। तो जो नब्ज़ ऊपर होगी वो गर्म होना शर्त है कि वो गर्म ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर हो और गर्म से अलावा कोई सी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो क्यों? क्योंकि ऊपर जो नब्ज़ होगी वो हमेशा हरारत गरीज़ी का इजहार करेगी कि बॉडी में हरारत गरीज़ी काफ़ी है। और जब हरारत गरीज़ी काफ़ी होगी तो जाहिर है फिर बॉडी की क़ुव्वत भी काफ़ी होगी, यानी बायोटिक एनर्जी काफ़ी होगी। क्योंकि बायोटिक एनर्जी का दारो मदार हरारत गरीज़ी पर है, वो भी काफ़ी होगी। तो जो नब्ज़ ऊपर है वो नब्ज़ तो गर्म होगी। ये कहते हैं कि वो खुश्क होगी और सर्द होगी। हाँ। तो ना तो वो खुश्क होगी ना सर्द होगी, वो नब्ज़ गर्म होगी। गर्म। हाँ, गर्म के साथ अगर चौड़ी, जैसे ये बताते हैं कि भाइयों प्यारे मोहतरमों, जो नब्ज़ ऊंची हो और चौड़ी हो वो खुश्क सर्द है। ऊंची और चौड़ी जो होगी वो गर्म तर होगी। गर्म तर होगी। क्यों होगी गर्म तर? देखिए, ऊंचाई के साथ में अगर उसका आप अरज़ देखें तो अरज़ अगर ऊंचाई के साथ में है तो अरज़ जो है इस बात का इजहार करता है कि बॉडी के अंदर रतूबत गरीज़ी जो है वो भी काफ़ी है, यानी वाइटल फ्लूइड। ऊंचाई के साथ नब्ज़ जो है अगर चौड़ी हो तो वो वाइटल फ्लूइड को रिप्रेजेंट करती है। जी। तो इस तरीके से वो इसको गलत तरीके से परिभाषित करते हैं। जब किसी चीज़ की डेफिनेशन ही गलत करेंगे तो जाहिर है फिर नब्ज़ देखनी कहाँ से वो लोग सीखेंगे। बस यही वजह है कि उनमें 10 उस्ताद एक साथ बिठा दें आप, पूरे मुल्क के जो सबसे बड़े 10 हैं उन्हें बिठा दें आप, और एक मरीज़ को हर उस्ताद के पास से गुजारे नब्ज़ देखते हुए, तो हर एक अपनी नब्ज़ बताएगा कि इसका मिजाज गुद्दी फलाना है, इसका गुद्दी असाबी है, इसका असाबी अजला, हर एक अपनी राग अलापेगा। क्यों अलापेगा? क्योंकि उन लोगों को नब्ज़ की साइंस नहीं पता। और रही बात हमारे यहाँ, हम लोगों को कितनी पता है? हमारे यहाँ नब्ज़ की साइंस का आलम यह है कि मरीज़ हमारे पास आता है तो हम मिजाज नहीं बताते। मिजाज तो हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं नब्बाजी सीखने वाले वो बताते हैं
जी। जो बालिग होते हैं वो मिजाजों का काम नहीं करते, मिजाजों का काम हमारे यहाँ बच्चों के हवाले कर दिया गया है कि आपका काम है मिजाज पहचानते रहो। बालिग लोग नब्ज देख के बताते हैं कि इसको फला मरज है, इसको फला मरज है, इसको दिमाग में ये बात है, इसको फला जगह फला बात है। अब देखें, हाल में ही मेरे पास पेशेंट आया जो एक बुज़ुर्ग पेशेंट थे। उन्होंने आने के बाद कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ता है मेरा जी। तो हमारा एक जो है कुल्लिया ये है, जब पेशेंट मर्ज़ बताना शुरू करता है तो हम ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब ये, आप खामोश रहें, हम नब्ज़ देखेंगे और नब्ज़ देख के आपका मर्ज़ बताएंगे। उसके बाद फिर आप तस्दीक करना, यानी कि जो आप बताना चाहते हैं फिर बताना, ताकि हमें आपको ये पता चल जाए जो हमने नब्ज़ देख के बताया है वो कितना सही बताया है या गलत बताया है। इसलिए हम उंगली कर देते हैं इस तरीके से कि खामोश रहें, पहले हम नब्ज़ देखेंगे उसके बाद आप बताएं अपनी बात। सुनते पेशेंट की भी हैं लेकिन नब्ज़ के बाद में। तो जब हमने उनकी नब्ज़ देखी तो नब्ज़ देखने के बाद में हमने पूछा, बाबा कहाँ से आए आप? तो उन्होंने कहा फला जगह से। अब पूछने का मकसद ये नहीं था कि मैं ये जानना चाहता था कहाँ से आए हैं। पूछने का मकसद ये था, नब्ज़ में मेरी नब्बाजी में ये आ रहा था कि इनके कानों में भी कोई प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने पूछ लिया कि बुढ़ापे में अक्सर लोग जो है कम सुनने लगते हैं, हो सकता कम सुनने की प्रॉब्लम हो। इतना तो आ रहा था कोई प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है ये एक्यूरेट नहीं आ रहा था पल्स में। तो मैंने देखा यार, मैंने तो नॉर्मल आवाज़ से बोला और इन्होंने सुन लिया। फिर मैंने कान की तरफ आंखों से देखा कि कान में कॉटन वगैरह तो नहीं है, यानी कि कान बह तो नहीं रहा है इस तरीके की, तो कॉटन भी नहीं थी। मैंने सोचा यार हो सकता है मेरे नब्ज़ देखने में कोई गलती हो गई हो, ये तो ब्लड प्रेशर का मरज़ बता रहे हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर तो नब्ज़ में आ रहा था जो बात है, लेकिन कानों की प्रॉब्लम भी आ रही थी, लेकिन कानों की दिख नहीं रही, नब्ज़ में आ रही। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि बाबा आपको कानों में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले हाँ, पिछले कुछ दिनों से कानों में बहुत ज़्यादा खुजाट है, मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा। तो अब एक बात बताएं, एक तकलीदी तबीब नब्ज़ देख के ये बताएगा कि इसके कानों में प्रॉब्लम है, वो तो ये बताएगा आपका मिजाज गुद्दी है। अब मरीज़ को क्या पता गुद्दी है या असाबी क्या होता है, ये अजलाती क्या होता है। अब देखें, एक बार यहाँ बैठा हुआ था, शाम के वक्त की बात है, आपके सामने की बात है, शायद आपके दोस्त थे, वो कहने लगे थे नब्ज़ देखो, तो हम बोले ये शाम का वक्त नब्ज़ देखने का नहीं होता है, क्योंकि शाम के वक्त में नब्ज़ की जो हालत है वो चेंज हो जाती, तबाही हालत पर नहीं रहती। हम बोले फिर भी कोशिश करते हैं। तो नब्ज़ देख के हमने कहा कि आपके रेक्टल एरिया में जो है खुजाट है जी, संडास की जगह। आपके सामने की बात है, दोस्ती थे ना आपके हमारे। तो हालांकि हम किसी के सामने मरीज़ के ऐसे मरज़ नहीं बताते हैं जो किसी के सामने नहीं बताने के होते, जो छुपाने वाले मरज़ हैं हम किसी के सामने नहीं बताते, मरीज़ को अकेले में या कान में बताते हैं। क्योंकि देखें, एक मरीज़ की इज्जत का ख्याल रखना ये भी तबीब की एक जिम्मेदारी होती है। आए साहब, वो आप थे जो हमने एक पेशेंट की नब्ज़ देख के बताया था कि आपकी संडास की जगह पर खुजाट है। थे आप मौजूद? तो उन्होंने खैर शर्म की वजह से उस टाइम मना कर दिया, हालांकि हम किसी के सामने नहीं बताते। मैं सोचा आपस के लोग हैं तो कोई शर्म झिझक किया। फिर कई दिन के बाद में वो आपके सामने वो साहब कह रहे थे, बोले यार एक बात बताएं, क्या आपको कैसे पता कि संडास की जगह पे मेरे खुजाट है? तो हमने कहा कि उस दिन तो कई दिन पहले आप कह रहे थे खुजाट नहीं है, फिर अब क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार मैंने इस वजह से मना कर दी थी, साथ के लड़के हैं वो मजाक बनाएंगे नहीं तो। ऐसी तो एक बात बताओ, एक तकलीदी तबीब नब्ज़ देख के ये बता देगा कि संडास की जगह पे खुजाट है? जिंदगी भर नहीं बता पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि जब कोई तकलीदी तरीके से नब्बाजी करता है तो उन्हें कुछ तो यार ये शर्म लगती होगी मरीज़ के सामने, जब कहते होंगे आपका मिजाज अजलाती, तो शर्म नहीं लगती उन्हें? भाई नब्बाजी का मतलब तो यह है नब्ज़ देखे और बताए कि आपको फला मरज़ है, आपको गिल्टी है,
और अगर अच्छी नब्ज आप देखना चाहते हैं तो गिल्टी की जगह भी बताएं कि कौन सी जगह पर है। कभी कभी हम बता देते हैं, हमेशा नहीं, ये तो पता चल जाती है अक्सर की गिल्टी, कभी कभी जगह भी एक्यूरेट पता चल जाती है कि फला जगह पर है। और कभी कभी खाया पिया तक पता चल जाता है, लेकिन हमेशा खाया पिया पता नहीं चलता। ये ध्यान रखें। तकलीदी तो उस मरीज देखे तो मिजाज ये है। अब पता है, मरीज को पता है कि अज़लाती असाबी क्या हो। अब मुंह देखता है नहीं, उसमें भी मिजाज भी पता हो तभी तो। अब जो नब्ज ऊंची होती है उसको कह देते हैं ये खुश्क सर्द है। अरे भाई वो गर्म तर नब्ज है, ऊंची और छोड़ी, जिसे 2 नंबर वो बताते हैं, वो गर्म तर है, तो उसमें गर्मी के सिम्टम हो गए, कहाँ से खुश्क हो गई। तो नब्ज की जो है वो साइंस ये जरूरी है सीखना। बस यही वजह है कि उनका मजाक बनता है। अच्छा, एक बात आपने देखी होगी कि जब से हमने तकलीदी नब्बाजी के जो चिट्ठे हैं, काले चिट्ठे लोगों के सामने खोलने शुरू किए हैं, तो एक चेंजिंग आपने ज़रूर देखी होगी कि पिछले तकरीबन 8 या 10 महीने हो गए हमें ये काम करते हुए जी, 1 साल के आसपास ही हो गया। तो 1 साल से आपने देखा होगा कि तकरीबन 95% से ज़्यादा चैनल ऐसे हैं जिन पे नब्बाजी की वीडियो अपलोड होनी बंद हो गई, तकलीदी चैनलों की जी। नहीं तो हर चैनल पे हर हफ्ते 1-2 वीडियो नब्ज के मुतालिक आ जाती थी जी। अब आपने कोई ऐसा ही चैनल देखा होगा जिस पे नब्ज के मुतालिक वीडियो है, जिस चैनल को कोई जानता भी नहीं, जिनके बेचारों के सब्सक्राइबर नहीं, या जो बेचारे बहुत जो मशहूर मारूफ है उनके सब बंद। जितने भी मारूफ चैनल थे जिनके कई हज़ार स्टूडेंट थे, उन्होंने सबने शर्म की वजह से वीडियो बनानी ही छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? एक बात जब हम समझा रहे हैं तो उसका असर उन लोगों पर भी पड़ा जो सीखने वाले थे। क्यों? वो पढ़े लिखे लोग थे सीखने वाले, लेकिन वो गुमराह हो गए थे किसी वजह से। गुमराह क्या? अच्छा, उनके जो प्रोग्राम होते थे उसमें भीड़ होती थी, 150 लोग 200 लोग, तो उस भीड़ को देख के बेचारे गुमराह हो गए थे। अब जब हमने इसकी साइंस लोगों के सामने रखी तो उनकी समझ में आ गई, उन्होंने उनसे सवाल किए, तो उन्होंने बेचारों ने शर्म की वजह से वीडियो बनानी बंद कर दिए। और कुछ की हकीकत तो ये है, कई तकलीदी उस्ताद डिप्रेशन में पहुंच गए वहाँ के, रात को नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं, ये भी हमें पता चला है जी। ये मैंने भी सुना है। सुना है? हाँ, तबीयत खराब हो गई। हाँ, अच्छा, ये भी सुना है कि कई ने अपने दवाखाने भी बंद कर दिए। हाँ, सुना हाँ, ये भी सुना है कि दवाखाने तक नहीं जा पा रहा है। हाँ ना, दवाखाने कई ने तो बंद भी कर दिए हैं शर्म की वजह से। क्यों बंद कर दिए? उनके शागिर्द कहते थे कि अगर आपने जो नब्ज हमें सिखाई है वो सही है तो इस बंदे का चैलेंज कबूल करो। अगर इसकी बात बंदे की सही है, आपकी गलत है, तो आप हमारे सामने ये बताएं कि गलत है, हमें हमारे सामने कबूल करो, और अगर आपकी बात सही है तो चैलेंज को कबूल करो। अब करें क्या? क्योंकि देखें इसमें क्या होता है, मैटर की होता है कि सवाल हक और नाहक का नहीं होता है, सवाल सिर्फ इंसान की नाक का होता है। अब जब नाक पे आई तो क्या करें? ये मैटर होता है, होता नहीं। बात अच्छी तरह समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब कोई कमी नहीं, कोई डाउट नहीं, निकल गया। मैं काफी दिनों से सोच रहा था इस बात को मैं आपसे पूछूं, मुलाकात नहीं हो पा रही। देखिए, पल्स ऊपर तब कब उठेगी, ऊपर की तरफ होगी कब, ये बात समझने की। जब ताकत, जब उसके अंदर वाइटल हीट काफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स होती है जी, ताकतवर है। क्योंकि एनर्जी का जो रूल है, एनर्जी कंजर्वेशन का, आपको याद होगा ना, इसको बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता जी। जो हम खाते हैं केमिकल एनर्जी होती है, फिर वो मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है। एक मिसाल देता हूँ, केमिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होती है बॉडी के अंदर मैकेनिकल में, तो डायरेक्ट नहीं होती। जब हम खाना खाते हैं आंतों में पहुंचता है, मैदे में पहुंचता है, वहाँ से कैलूस की शक्ल में लीवर में पहुंच जाता है, वहाँ पर खिलते तैयार हो जाती हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता जी, यानी वाइटल फ्लूइड जी। फिर उसके बाद जब आप साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो साइटोलॉजी में आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से ये वाइटल हीट में कन्वर्ट होता है, यानी कि वाइटल फ्लूइड जो है वाइटल हीट में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। जब वाइटल हीट में कन्वर्ट होता है तो वहीं से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बॉडी के लिए जो ज़रूरी एनर्जी है, बायोटिक एनर्जी।
हरारत गरीजी। हाँ, तो इस चीज़ को अब वो लोग अब इतनी साइंस कहाँ, क्योंकि देखें जितने उस्ताद हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस वजह से लोगों ने उन पर भरोसा इस वजह से कर लिया था कि बोले भाई ये तजुर्बेकार देखने में लगते हैं। लेकिन शक्ल पे जो है आप नहीं जाएं किसी की, हमेशा जो है उसकी बातों को तोलें, साइंस से तोलें, अपनी अक्ल से तोलें और देखें कि कहाँ तक उसकी बातें दुरुस्त हैं, कहाँ तक नहीं हैं जी। इसलिए किसी की अक्ल पर, सॉरी, शक्ल पर या अक्सरियत पर नहीं जाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि अक्सरियत जिस तरफ भाग रही है वो बात ही सही हो, सही की तरफ जाए, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है दुनिया एक तरफ भाग रही हो और आप अकेले एक तरफ, और आप अकेले सही हों, ऐसा भी पॉसिबल है। जी ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा है हकीम साहब।